स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ गरुड़ पुराण पाठ। किसी की मृत्यु के बाद क्यों करवाया जाता है गरुड़ पाठ, जानिए। पुराण का पाठ। किसी जीवन ने अगर जन्म लिया है तो उसे एक न एक दिन छोड़कर वापस जाना तय है। इस संसार में हर चीज़ नश्वर है, जो हर चीज़ का अंत होना तय है। इसलिए कोई अपना कितना भी प्रिय क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। मगर उनके जाने के बाद कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनको मृत्यु के पश्चात हर घर में निभाया ही जाता है। हिंदू धर्मानुसार जब भी किसी के घर में व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु के चौथे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। आइए जानते हैं आखिर मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ क्यों करवाया जाता है। यमलोक के मार्ग का मिलता है वर्णन। गरुड़ पुराण का पाठ दरअसल मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इस पाठ के समय एक लड़की या कुश का आसन अलग से रख दिया जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के यहाँ ही रहती है जहाँ गरुड़ पुराण का पाठ चलता है। वही मृतक की आत्मा आती है और पाठ सुनती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है, साथ ही मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया जाता है जो मृतक को सुनाया जाता है। मृत्यु के बाद क्या होगा, स्वर्ग नरक मोक्ष या पाएंगे बैकुंठ, जाने कहाँ जाएंगे देह त्याग के बाद। दोस्तों, मृतक को ये पाठ इसलिए सुनाया जाता है ताकि वो इस मार्ग के बारे में जान सके। जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हों और आपको उसके मार्ग के बारे में जानकारी है तो जाने में कोई समस्या नहीं होती। इसलिए मृतक को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है ताकि यह मार्ग पर चलने में उनको कोई परेशानी ना हो और ना उनको किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही गरुड़ पुराण के पाठ के माध्यम से जानकारी हो कि उनको किस कर्मों के फल से किस तरह के मार्ग में ले जाया जाएगा और उनकी स्थिति क्या होगी, ताकि अगले जन्म में इन कर्मों से बचकर अगले जन्म में सद्गति प्राप्त कर सकें। पुराण का पाठ न केवल पितरों को सुनाया जाता है बल्कि परिजनों को भी सुनाया जाता है, क्योंकि उस समय परिवार का माहौल शोकाकुल होता है और इसके पाठ से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण का पाठ व्यक्ति को हमेशा प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इस पाठ में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों आदि का भी वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के पाठ से मृतक के साथ उसके परिजन भी ये जान लेते हैं कि सही गलत क्या है और सद्गति किस तरह से कर्मों से मिलती है। साथ ही उच्च लोक की यात्रा के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। शास्त्रों में गरुड़ पुराण के ज्ञान का रहस्य जानने के लिए मृत्यु के बाद का समय ही तय किया गया है। पाठ में बताया गया है कि मौत के बाद आत्मा भी अपने सुकर्मों और कुकर्मों को भोगती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि भगवान ने किन परिस्थितियों में ये अवतार लिए और संसार को क्या ज्ञान दिया। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा मृत्यु के पश्चात ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है तो किसी को 3-4 साल भी लगते हैं, तो किसी को 10 या 13 दिन लगते हैं। वहीं किसी की आत्मा को दूसरा जन्म लेने में 1.25 महीने का समय लग जाता है। और पुराण में भगवान विष्णु ने के 24 अवतारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि भगवान ने किन परिस्थितियों में अवतार लिए और संसार को क्या ज्ञान दिया। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा मृत्यु के पश्चात ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है तो किसी को 2-3 दिन लगते हैं, तो किसी को 10 या 13 दिन लगते हैं। वहीं किसी आत्मा को दूसरा जन्म लेने में 1.25 महीने का समय लग जाता है। पुराण के पाठ में जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति का जानना जरूरी होता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में खुद बताया कि व्यक्ति को कौन सी चीज़ें सद्गति की ओर ले जाती हैं। साथ ही कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। साथ ही किस तरह मृत्यु लोक में सफल हो सकते हैं, इस बात का भी वर्णन गरुड़ पुराण के पाठ में मिलता है। गरुड़ पाठ के
को सुनने मात्र से ही मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और इसको मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है इस बात की जानकारी भी मिलती है। आत्मा मोह माया से मुक्त हो जाती है और संसार के सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर पितृलोक में चली जाती है, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म के लिए चली जाती है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण के पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।